बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और बात करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत है। एक तरफ तो फेडरल में कल आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू और कश्मीर की और गिलगित की बात करें तो वहाँ पर भी मामलात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। रिसेंटली जो है वो कमर ज़मान कायरा का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा हुआ और उन्होंने आइनी सूबे के हवाले से और बाकी दीगर मामला पे बात की। वहाँ पर हो सकता है सेटअप भी चेंज हो जाए, वहाँ पर क्या है कश्मीर में क्या हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून के भी सीनियर रहनुमा भी आपस में जो है वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से जो सरदार तनवीर इलियास और अली अमीन गंडापुर से वज़रा की बाकायदा तौर पर जो है वो लड़ाई रिपोर्ट की जा रही है कि उनसे ओहदे यानी क्यों वापस लिए गए, पोर्टफोलियोज़ क्यों वापस लिए गए। इसी तरीके से मीरपुर में जो है वो फायरिंग हुई है। मीरपुर फायरिंग में अली जो है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो इससे पहले आपने देखा ही होगा, हमने उस पर बड़ी आवाज़ उठाई थी। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो भी हुआ है, हम तो पहले उस पर यही उसकी करेंगे, जितनी भी उसकी मजम्मत हो सके वो करनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद थे अली यानी उसमें मीरपुर में, वहाँ पर क्या वाक़या हुआ उस हवाले से कुछ डिटेल आपके साथ रखनी है कि फ़ायरिंग हुई है। और जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO हैं जनाब अमीन, जो चौधरी अमीन हैं, उनके साहबजादे हैं वो, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों से उनके ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात की हद तक तो बात नहीं हो रही अब तो, क्योंकि वो जेल से भी होके आए हैं उनके ऊपर। तो अब तो कहा जा रहा है कि चार्जशीट लगने वाली थी, नैब में केस था, तो ये मामला हो गया। तो वो इसको दूसरा दो तरह की राय रखी जा रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये शायद उनकी इन चीज़ों से बचने के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये ज़ाहिर है उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे, बहुत से लोगों को उन्होंने पैसे देने थे, बहुत से लोगों को थ्रेट कर रखा था। लेकिन ज़ाहिर इस वक्त तफ्तीश चल रही है। जो वहाँ के SHO हैं वो उनके क्या रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। और बाकी इसके साथ अगर हम बात करें तो राजा फ़ारूक हैदर और स्पीकर जो फ़ारूक शाह ग़ुलाम कादर हैं साबिक़ स्पीकर, उनके दरमियान क्या मामला चल रहा है। दोनों IG यानी आज़ाद कश्मीर में नए IG आए हैं, तो उनका जो मामला है, और जो फ़हीम अब्बासी हैं वो अलग से नाराज़ नज़र आते हैं। वो समझते हैं कि मेरे 3-4 माह रह चुके हैं, मुझे IG बनाया जाए, मैं उसके अंडर काम नहीं करूँगा। और नया IG जो है वो उनके पीछे वफाक खड़ा है। तो यूँ एक और ड्रामा चल रहा है। और फिर इसी तरह वजारतें वापस क्यों ली गई सरदार तनवीर इलियास और अली अमीन गंडापुर के ऊपर, कुछ वज़रा ने बाकायदा तौर पर जो है वो हल्ला बोला है। तो ये सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कि आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में जो फायरिंग हुई है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अमीन चौधरी हैं वो क्योंकि पहले बरस सुल्तान के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं और PTI में भी उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी। तो फिर जब से ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो कि CEO हैं आदम अमीन चौधरी, जो कि बेसिकली UK नेशनल है और तकरीबन कोई 1 साल 1.5 साल हो गया है, उन्होंने एक आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम पे कंपनी बनाई, लोगों से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उठाई, कभी कहा मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और पैसा इकट्ठा किया। और उसके बाद फाइनली जो पॉन्जी स्कीम होती है आपको पता है कि उसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो पैसा इकट्ठा किया कश्मीर के लोगों से भी और पाकिस्तान के चारों सूबों से। तो फिर ज़ाहिर है अप्रैल में हमें याद है लास्ट 2020 में 21 में वो गिरफ़्तार हो गए थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थे और नैब ने केस बनाया, जेल चले गए, उसके बाद वो ज़मानत हुई। अभी ज़ाहिर है उनके ऊपर जो चार्जशीट की बात की जा रही है, बहुत से लोगों में गमो गुस्सा है कि उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया। तो लेकिन अब जो अभी बताया जा रहा है, जो SHO के रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। एक तो नैब पाकिस्तान यानी वो ज़मानत पर रिहा हुए थे और 50 अरब से ज़ायद उनके ऊपर ये नहीं वो है कि उन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो लोग थे जिन्होंने नकाबपोश लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के बाद ज़ाहिर है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में अब 2 तरह की राय है कि एक तो हॉस्पिटल के बाद जो उनका अपना हॉस्पिटल है उसमें क्यों लाया गया और वहाँ लाने के बाद आप सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेके गए। और मतलब वो अब तो वो चीज़ें हैं जो तो चीज़ चल रही है। लेकिन फायरिंग के इत्तला पर कहा जा रहा है कि सिटी थाना जो है उसके जो SHO हैं वो पहुँचे और इलाके की नाकाबंदी भी उन्होंने की और फिर उन्होंने कहा जी कि मुल्ज़मान को जल्द ट्रेस कर लेंगे। और ये राजा इम्तियाज़ शौकत हैं। 2 तरह की राय हैं इसमें। हमारी टीम जो है वो तहकीकात कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन होंगी, जो हमारी अपनी टीम है, रिपोर्टिंग टीम है, फिर आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस पर
ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। इस पे दो तरह की राय है। एक तो कहा जा रहा है कि सरदार जो बरस सुल्तान हैं उनके वो करीबी हैं, मीरपुर से इनका ताल्लुक़ है, इनके वालिद साहब का। इसमें दूसरी राय नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जदोजहद है पॉलिटिकल, वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे, मीरपुर के ही दो चार बड़े ओहदे हों उन पर भी वो रहें। लेकिन उनके साहबजादे ने जो कुछ किया जा रहा है वो वालिद का कई जगह पे नाम भी यूज़ करते रहे, दादा का नाम भी यूज़ करते रहे। कई ऐसे वीडियोज़ हैं, वो हमने आपसे शेयर भी की थी कि वो बार बार वालिद को और इनको पता था, तो उसके बावजूद लोगों के क्यों नहीं हुए। लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स और इस तरीके से करके लोगों से पैसे लिए। तो एनी हाउ ये मामला है, जो भी मुलजिम या मुजरिम हैं उनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। ये तो किसी का भी मुतालबा ये नहीं है कि आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं तो ज़रा कानूनी एक जंग चल रही है तो उसी के मुताबिक होना चाहिए। वो अमीन चौधरी साहब को भी पता है, लोग उनसे भी मिल रहे हैं। वो बरस सुल्तान को भी चाहिए कि वो किसी किस्म की रुकावट ना बने, बल्कि अपने जो दोस्त हैं उनको कहें कि लोगों से जो पैसा लिया गया है वापस किया जाए। तो एक तो ये जो गलत शायद अगर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो उसको क्लियर किया जाए। एक प्रोपेगेंडा ये है कि उनके पीछे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है एक फ़िक्स मैच किया गया है और ये सारा चीज़ें चल रही हैं और बरस सुल्तान इसके पीछे है, यासिर सुल्तान इसके पीछे है, उनके वालिद उनके पीछे हैं। दूसरा ये है कि अगर वो नहीं है तो उनको इस चीज़ में मामले में लोगों के साथ जितने भी लोगों के पैसा है वो बैठ के मामला हल करना चाहिए। अगर अभी पैसा नहीं है तो कम से कम लोगों को चेक्स की सूरत में दे दें। उनको कई ऐसे बेवा ख़वातीन यतीम लोग हैं जिनका पैसा जो है वो डूबा हुआ है। एनी हाउ एक है स्टोरी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वजारतें वापस लेने पर सरदार तनवीर इलियास और अली अमीन गंडापुर के साथ बड़ी यानी लड़ाई हुई है और उसमें आपको पता ही है कि क्या सूरत चली है। मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो यह है कि उसमें चौधरी मकबूल जो हैं बड़े गुस्से में हैं। इसके अलावा दो और भी जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनके साथ जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। उनको कहा कुछ और गया है, किया कुछ और गया। यही सूरत बरस सुल्तान के साहबजादे के साथ भी है और ये कहा गया कि बरस सुल्तान के साथ भी हाथ हो गया है। लेकिन एनी हो तीन बड़ों की जनाब इसमें मुलाकातें हुई हैं। चौधरी मकबूल भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बड़ा वहाँ पर गमो गुस्से का इजहार किया। कहा गया कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी ठीक नहीं थे। स्पीकर भी बड़े गुस्से में थे और फिर उन्होंने जो है वो सरदार तनवीर इलियास और अली अमीन गंडापुर को संगीन नताइज की धमकियां भी दे दी। उन्होंने कहा जी कि फिर इस तरीके से है तो फिर बहुत जल्द जो है वो सरप्राइज़ भी मिलेगा। तो यूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मामला जो है वो काफ़ी गड़बड़ नज़र आता है। लेकिन आए रोज़ क्योंकि बजट का मामला भी है, एक तरफ 5 अरब कट का मामला है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता यानी 8-9 माह की कारकर्दगी है PTI की वो क्या है, लोग वो भी पूछना शुरू हो गए हैं। तो यूँ काफ़ी जो है वो गेम चल रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि ब्यूरोक्रेसी देखें बड़ा आसान है। अगर मैं आपको फार्मूला समझाऊं कि फेडरल में प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ। अच्छा, उमूर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर को कौन देख रहा है, वो देख रहे हैं कायरा साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। चीफ सेक्रेटरी या IG पुलिस अगर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी या JUI का लगाएंगे तो आगे PTI की हुकूमत है, यानी वज़ीर-ए-आज़म PTI का है, काबीना PTI की है। तो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसे मामला चल पाएंगे। और जो कल से एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का इस्लाम यानी पंजाब के हवाले से, उससे भी आप देख सकते हैं। तो फिर एक और तनकीद हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब तो चलाने से रहे, वो तो काबीना लेके लंदन चले गए, तो अभी भी फैसले तो लंदन में हो रहे हैं। तो एनी हो एक कंप्लीट जो है वो इबहम है। आज जो है वो जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन पर भी कुछ मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लग गए। उनकी प्रमोशन थी, उस पर डॉक्टर जरका जो सेनेटर हैं उन्होंने भी कुछ आवाज़ उठाई। शफकत महमूद साथ बैठे हुए हैं। तो यूँ यानी आप ये देखें कि एक दूसरी तरफ तीर शुरू हो गए हैं। किसी ब्यूरोक्रेट को अगर आप प्रमोशन मिलती है तो PTI कहती है वो नून लीग का है, नून लीग के दौर में होते हैं तो वो PTI का। तो ये अजीब तरह की सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। एनी हो आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अब फ़हीम अब्बासी जो हैं वो सीनियर हैं, वो समझते हैं कि जो नए आए हैं शेख अमीर, उनके जो है वो नीचे वो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक ब्यूरोक्रेसी में भी एक अगेन जब मामला होगा, ब्यूरोक्रेसी 2-3 ग्रुपों में होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जजेस 2-3 ग्रुपों में होंगे, वहाँ पर क्या होगा, हुकूमत भी ग्रुपों में होगी, जो मामलात हैं तो फिर कैसे चलेंगे। फिर इसके साथ साथ ये मामला यहाँ तक नहीं रुका। अब नून लीग के अंदर भी राजा फारूक हैदर हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, और उनके साथ जो साबिक स्पीकर हैं शाह गुलाम कादर, उनका जो मामला है वो भी आपके सामने है कि वो भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब आवाज़ें कसते हुए नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ तो एक तो शाह गुलाम कादर ने कहा जी कि जो उनके इख्तियारात हैं उनको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने दबे अल्फाज में धमकी भी दी
उन्होंने कहा जी पार्टी पे पॉलिसी का बयान उनके पास है, यानी वो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं नून लीग के आज़ाद कश्मीर के। और उन्होंने फिर कहा जी कश्मीर जो है वो कौंसल बहाल ना होने देंगे और ना ही माली इख्तियारात वापस करेंगे। और फिर उन्होंने कहा जी कि टिकट की तकसीम अच्छी होती तो नून लीग को इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ा। ये डायरेक्टली उन्होंने इल्ज़ामात लगाए फ़ारूक हैदर पर, और उन्होंने बरादरीज़म की सियासत के पर उस पर इल्ज़ामात लगाए कि वो बरादरीज़म की सियासत भी करते हैं, उन्होंने टिकट भी ठीक तकसीम नहीं किए, उन्होंने बहुत सी बाकी मामलात भी हैं। और फिर नून लीग ने उनको साइड पे कर दिया। ज़्यादा शाह गुलाम कादर भी नून लीग के कुछ अहम लोगों के साथ राब्ते में हैं, दूसरी तरफ वो राब्ते में। तो यूँ काफ़ी जो है वो इस वक्त कश्मीर की सियासत में मामला चल रहे हैं। थोड़ी सी बात गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर करें तो कमर ज़मान कायरा ने उसके गिलगित में मुलाकातों के बाद वापस आए हैं और उन्होंने बात की है कि हम अबूरी सेटअप, अबूरी सूबा बनाएंगे। अब ज़ाहिर है फेडरल में नून लीग है, ख़ुद वो पीपल्स पार्टी से हैं, पीडीएम का सूरत हाल आपके सामने है और इससे पहले पीटीआई थी। तो ज़ाहिर है वो अगर तसलसल बहाल होता है और ये अबूरी सेटअप गिलगित को मिलता है तो वो क्या सूरत हाल होगी, क्या उसके लिए वो अपना वज़ीर आला चेंज करेंगे। एक बात ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आला लेके आना चाहती है, नून लीग में हफीज़ुर रहमान को ही वो गवर्नर शायद बना देंगे, तो यूँ आसानी से मामला तय हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर गवर्नर और अगर सीएम की बात की जाए तो एक ही सेक्ट से नहीं हो सकते। वहाँ पे आपको पता है कि 3 बड़े वहाँ पर सेक्ट्स हैं, अहले तशी हैं, अहले सुन्नत हैं, इस्माइली फ़िका से लोग हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें देखते हैं कि तकसीम ज़रूर होती है कि अगर सीएम जो है वो सुन्नी है तो जो हैं वहाँ गवर्नर वो हो सकता है अहले तशी से हों, स्पीकर जो है वो इस्माइली फ़िका से हों। तो यूँ एक मामला वहाँ पर है। तो अब बात हो रही है कि वहाँ पर अगर वाकई पीपल्स पार्टी लेके आ रही है तो वहाँ पर फिर गवर्नर जो है वो कोई सुन्नी हो सकता है। तो यूँ एक सिलसिला जो है वो चल रहा है, वहाँ पे बात हो रही है। और कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि हमने लोगों को कह दिया है अगर उनको कुछ चाहिए, अबूरी सेटअप चाहिए, उनको बजट चाहिए या उनको एक तरक्याती काम चाहिए तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली नागुज़ीर है। अब उनकी जो तब्दीली है वो डेफिनेटली और तरह की तब्दीली है। तो पहले वाली तब्दीली जो है वो पहले से ही आपको पता है कि काफ़ी टाइम उसको हो चुका है। तो यूँ ओवरऑल ये सूरत हाल है। तो जो भी लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। कश्मीर हो या गिलगित, दोनों में, बल्कि पूरे फेडरल में जो हालात हैं वो आपको पता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बैंकक्रप्ट होने जा रहा है पूरा मुल्क, डॉलर कहाँ पहुँच चुका है। तो उस सूरत हाल में उन एरियाज़ में क्या तब्दीली लाएगी ये कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।